Now we will start in this lecture. We will start what? Entries for transactions connected with bills of exchange. इसकी हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे. Now see here, these are the rules of bookkeeping. This is Professor Bambwani from Reliable Classes at your service. Personal account, debit when a person becomes our debtor, credit when a person becomes our creditor. डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है. क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है. डेबिट व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ क्रेडिटर. जब आपका कोई आदमी क्रेडिटर था और वो क्रेडिटर कैंसिल हो गया. व्हाट? कैंसिल हो गया. क्रेडिटर कैंसिल हुआ तो डेबिट करने का, और डेटर कैंसिल हुआ तो क्रेडिट करने का. एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद बिल ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट आई विल summarize the transaction. There are total 15 transactions. See here. First, cash sales of goods. There is a seller and there is a buyer. Cash sales of goods. First transaction is about what? Cash sales. Then there may be what? Credit sales. There is a seller, buyer. सेलर, बायर. क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? ये सेलर इसको गुड्स देता है बायर को, और ये पैसे बाद में देगा बायर, तो ये बन जाता है क्रेडिटर, और ये बन जाता है डेटर. बायर क्या बन जाता है? डेटर, और सेलर होता है क्रेडिटर. इसके बाद बिल इज ड्रॉन. दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दिस इज सेकेंड ट्रांजैक्शन. थर्ड इज बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. ओके. ना बिल ड्रॉ करेगा क्रेडिटर, तो सेलर, बायर, क्रेडिटर, डेटर, ये यहां से बिल बना के बेचता है विदाउट साइन, तो इसको बोलते हैं ड्राफ्ट. और फिर ये साइन करके, एक्सेप्ट करके, बायर एक्सेप्ट करके या डेटर एक्सेप्ट करके बिल देता है क्रेडिटर को, तो यहां से यहां बिल आता है. अब बिल आ गया, लिखा हुआ प्रॉमिस आ गया. अब बिल आ गया, बिल बन गया. बिल इज विथ सेलर. सेलर के पास 4 ऑप्शन है. क्या 4 ऑप्शन है? इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस. बिल इज रिटेन्ड. बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये सब चीजें एक्सप्लेन की जाएगी.
bill is discounted with bank or bill is endorsed to creditor. ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय ड्रॉवर बोलो या क्रेडिटर बोलो या सेलर बोलो, जिसके पास बिल है, बिल इसके पास आ गया लिखा हुआ प्रॉमिस। अब ये बिल को क्या कर सकता है, बिल इज विथ सेलर या ड्रॉवर या क्रेडिटर, तीनों एक ही आदमी है। ये बिल को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, सेंड फॉर कलेक्शन। फिर इन चारों में आता है रिजल्ट्स ऑफ बिल। क्या रिजल्ट्स ऑफ बिल में होता है, बिल क्या होता है, ऑनर या डिसऑनर। सेंड फॉर कलेक्शन में भी क्या होगा, ऑनर डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर। तो ये होता है चार, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बिल इज ड्रॉन, एंड चार ट्रीटमेंट, चार होते, 4 5 6 7। फिर ये ऑनर 8 9 10 11 12 13 15। ये 15 सिचुएशंस हैं, हम इनकी एंट्रीज करेंगे। पहला क्या है, बिल इज ड्रॉन, कैश सेल्स। क्या है, कैश सेल्स। यहां पे हमने रूल्स लिखे हैं, तो ये पहले पूरा कॉपी कर लो। कैश सेल्स, फिर क्रेडिट सेल्स होता है, कैश होता है, यहां क्रेडिट होता है। फिर बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अगर क्रेडिट सेल हुआ तो बायर प्रॉमिस देगा लिख के, सेलर के पास आएगा प्रॉमिस, बिल आता है वो लिखा हुआ, वो लिखे हुए कागज को सेलर क्या कर सकता है। हाँ, तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? ये फर्स्ट है रूल्स, ये पहला कैश सेल्स, ये कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बिल, बिल किसके पास है, सेलर के पास है। ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लिख दो। रिटेन द बिल, ये रिटेन द बिल है। बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक।
ये पहले लिख लिया होगा आपने। कैश सेल्स सेलर और बायर होता है, फिर क्रेडिट सेल्स होता है, उसमें सेलर क्रेडिटर बनता है, बायर डेटर बनता है। बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब हम एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे? एंट्रीज। हाँ, ये हमारे रूल्स है बुक कीपिंग के। डेबिट क्रेडिट के। सी, अब पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बुक्स ऑफ ए इज अ सेलर, बाद में वो बनेगा क्रेडिटर और फिर वो बनेगा ड्रॉवर, बिल बनाने वाला। बुक्स ऑफ बी, बी है बायर, बी बनेगा डेटर और वो बिल एक्सेप्ट करके बनेगा यहाँ ड्रॉई। जब बिल ड्रॉ किया जाएगा तो वो बाद में एक्सेप्टर बनेगा। ओके, नाउ बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर कैश। साथ में लिखते जाओ मेरे, बहुत स्लो बता रहा हूं मैं। ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर कैश। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, सेलर है ए, क्रेडिटर बनेगा, ड्रॉअर बनेगा, बायर बनेगा, डेटर बनेगा, ड्रॉई बनेगा बी। ओके, A sells goods to B for cash. Now what does A क्या करते हैं? पहले ट्रांजेक्शन समझो। A और B हैं। A is giving goods और B क्या दे रहा है इसको? कैश। ये पहला ट्रांजेक्शन है। A is giving goods to B and B is giving cash. अब जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री के लिए रूल्स चाहिए होते। ट्रांजैक्शन क्या है भाई आपका? ए ने बी को गुड्स दिया। ओके, नाउ ए इज गिविंग गुड्स टू हुम? बी, एंड बी इज गिविंग हिम कैश। तो ए के पास बताओ कुछ आया कुछ गया?
पे नहीं आ रहा है, चलो। ए सेल गुड्स टू बी, तो ए के पास कुछ आया कुछ गया। ए के पास क्या आया? कैश, सॉरी कैश आया, और क्या गया? गुड्स गया। तो ए के पास कैश आया तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कम्स इन रूल नंबर A3 और गुड्स जा रहा है रूल नंबर B3। ये ए के पास देखो क्या आया, क्या आया क्या गया? कैश आया, गुड्स गया, ये तुम लोग देख सकते हो यहां पर। क्या आया? व्हाट कम्स इन? कैश। व्हाट गोज आउट? गुड्स। ए के एंगल से। अब ये बी के एंगल से देखो, बी के एंगल से गुड्स आया और कैश गया। बी के एंगल से देखो तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स आया रूल नंबर A3 और कैश गया 3 नंबर का रूल। ये देखो रूल आप यहां भी देख सकते हो। देखो क्या आया? कैश आया, गुड्स गया ए के लिए, और बी के लिए क्या हुआ? व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट। तो ये हमने रूल लगा दिए। हाँ, वो रूल हमेशा याद रखने। फॉलो दिस। ओके, ये ए के बुक्स में आ गया। फॉलो दिस। नाउ सेकेंड इज A sells goods to B on credit, उधार पे बेच रहे हैं। ए ने बी को माल दिया उधार पे। A sells goods to B on credit, उधार पे माल दिया। तो A ने माल उधार पे दिया, तो अब क्या रूल्स लगेंगे? A ने गुड्स दिया B को उधार पे, हमको यहां पर भी रूल्स हैं। अब बताओ ए के बुक्स में, ए के बुक्स में कुछ आया कुछ गया। ए का क्या गया? गुड्स गया। ए का क्या गया? गुड्स। तो क्रेडिट मिल गया आपको, एक का गुड्स गया। उधार पे माल बेचा तो भी गुड्स जाता है, और कैश में बेचते तो भी जाता है, तो गुड्स गया। यहां पर क्या हुआ? कुछ आया नहीं, तो डेबिट नहीं मिल रहा है। तो डेबिट में देखो, आपने बी को माल बेचा, तो बी को गुड्स बेचा, यू हैव सोल्ड गुड्स टू बी, सो बी बिकम्स योर डेटर। बी बिकम्स योर डेटर। सो व्हेन अ पर्सन बिकम्स अवर डेटर, उसको डेबिट करो। तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे बी अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A1, डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर।
and to sales. B3. B account debit to sales. ओके, ए ने बी को माल बेचा तो गुड्स गया और बी क्या बना, कुछ आया नहीं, डेबिट नहीं मिल रहा है, तो डेबिट पर्सनल अकाउंट में जाओ, पहले रियल ट्राई करो फिर पर्सनल ट्राई करो, तो क्या होगा, बी बिकम्स माय डेटर। ना ये ट्रांजेक्शन आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी ने माल खरीदा ए से, बी एस परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो एक बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आया कुछ गया, हाँ क्या आया, क्या आया, गुड्स आया। बी ने कुछ पैसे नहीं दिए तो कुछ गया नहीं, कुछ नहीं गया, गुड्स आया लेकिन कुछ गया नहीं क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए, तो ये तो नहीं लगेगा, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, डेबिट मिल गया, गुड्स से आ गया। क्रेडिट में क्या है बताओ, कोई क्रेडिटर बना, हाँ ए ने उधार पे माल दिया ना, तो ए बना मेरा क्रेडिटर, तो क्या एंट्री करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये रूल नंबर B1, ए बिकम्स माय क्रेडिटर और परचेज है A3, ये पहला सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया, 15 में से 2 ट्रांजैक्शन हो गए। रूल नंबर भी लिखना है और रूल्स मैंने आपको पहले लिखा दिए हैं। अभी ये लिख दो पहले, थर्ड, A draws a bill on B, B accepts the bill and returns bill to A. A draws a bill on B, B accepts the bill and returns bill to whom? A. मतलब क्या, देखो अभी A और B है, A has to take money from B, B बोलता है मैं दूंगा, अब ये ओरली बोलेगा दूंगा, दूंगा, अरे यार क्या बदल जाएगा कल तो इट इज बेटर टू हैव इन राइटिंग। तो A एक ऑर्डर बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑर्डर, उसमें लिखेगा ए बी मुझे पैसे देना, तो ये ऑर्डर बनाए वो ड्राफ्ट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो ए क्या करेगा, एक कागज के टुकड़ा लेगा, उसमें लिखेगा बी को टू बी
पे ₹5,000। किसने ऑर्डर किया? रफ बना रहा हूं एकदम। ए ने कागज का टुकड़ा लिया, उसमें लिखा प्यारे बी मुझे 5,000 रुपया देना 2 महीने बाद। तो अब ये ए ने बनाया है, इसको बिल बोलते हैं, लेकिन अब ये बिल बना नहीं है, अभी तक ये बिल नहीं, ड्राफ्ट है। क्या है ये ड्राफ्ट है, क्योंकि बी ने इसकी साइन नहीं की इस पे। ऐसे तो मैं किसी पर भी बिल बना दूं 25,000 देना, 50,000 देना, 5 लाख देना, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? तो ये ए ना, ए से वहां से बी से ड्राफ्ट जाएगा। बी क्या करेगा? उस पर साइन करना। साइन करना मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट मतलब एग्री करना, कबूल किया किसने? बी ने। और बी साइन करके वो कागज किसको देगा? जब ये साइन करेगा तो ये बिल बन जाएगा, और बी विल गिव द बिल टू होम? ए अगेन। यहां से यहां 2 मोमेंट होते हैं, पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता, नो वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बिल आ गया किसके पास? ए के पास। अब बिल आ गया ए के पास। अब ए के पास बिल आ रहा है, इतना सा ट्रांजैक्शन है खाली। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? बी इज गिविंग बिल टू ए। हालांकि ए ने बनाया था और इसको दिया था, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, नो वैल्यू थी इसकी। क्या ये क्या था? सिर्फ ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट, DRAFT। तुम लोग पता है ना, मैसेज भेजते हो ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब भेजा नहीं है, अभी तक मैसेज नहीं बनाया, ये खाली ऐसे लिख के रखा है। ये साइन कर लेगा कौन? ए। बी साइन करेगा, सॉरी बी साइन करेगा, तब ये बिल बन जाएगा। अभी ये इसको बिल दे रहा है, बी इसको बिल दे रहा है, तो एंट्री क्या आएगी? बी ए को बिल दे रहा है, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आया कुछ गया? बताओ, कुछ आया कुछ गया? तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल आया। क्या आया? बिल आया कि नहीं? यस आया। कुछ गया ए का? नहीं, कुछ नहीं गया। अरे भाई, आया तो डेबिट मिला, क्रेडिट तो मुझे मिला ही नहीं। तो इसमें से क्या कर? दोनों में से एक कर। क्या होगा? When a person becomes our creditor or when a person ceases to be our debtor, B है ना, हमारा डेटर था, जब उसने माल खरीदा तो डेटर था, अब वो बिल दे रहा है मुझे, he is giving the bill, तो उसके डेटरशिप समाप्त, फिट्टूस। तूने बिल दे दिया, डेटर खत्म, डेटर से आजादी। तो व्हाट कम्स इन? बिल आया, और बी सीजिस मैंने बताया मतलब कैंसल्स। बी सीजिस टू बी अवर डेटर, तो हम एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिट, रूल नंबर A3 टू बी अकाउंट। बी क्या हुआ भाई? B2 हो गया। B2 मतलब सीजिस टू बी डेटर, ये एंट्री करेगा BR टू बी, रूल नंबर B2। इतना लिख दो। अब बी के बुक्स में देखो, बी की नजरों से कुछ आया कुछ गया, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आया कुछ गया।
नहीं, कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। आया नहीं, आया नहीं, गया। क्या गया? बिल गया। अब बी दे रहा है बिल ए को। बी इज गिविंग बिल टू हुम? ए, है ना। ट्रांजैक्शन क्या है भाई? ओके, ना बी के पॉइंट ऑफ व्यू से now what entry will B pass? See here, ये A है और ये B है। anyway, B के पास कुछ आया कुछ गया। B के पास कुछ गया। क्या गया? क्या गया? B का बिल गया। क्या गया? बिल गया। और किसको दिया उसने? A को। तो ये कुछ आया तो नहीं, तो डेबिट यहां से नहीं मिलेगा। इन दोनों में से क्या हुआ? ए आपका डेटर बना कि सीजेस टू बी क्रेडिटर? ए पहले मेरा क्रेडिटर था, अब मैंने उसको बिल दे दिया, तो क्रेडिटरशिप खल्लास, सीजेस टू बी क्रेडिटर। तो क्या एंट्री करेंगे? ए अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A2, टू बिल्स पेबल अकाउंट B3। समझा? देखो ए बी ने बिल दिया ए को, तो ए के पास क्या आया? बिल आया, बिल रिसीवेबल आया। बिल को बिल रिसीवेबल बोलेगा। और बी का क्या हुआ? क्रेडिट के रूल्स क्या है हमारे? बिकम्स क्रेडिटर, सीजेस टू बी डेटर। तो बी डेटर नहीं रहा, बी यहां पर डेटर बना था, देखो पहले में। उसी प्रकार बी ने ए को बिल दिया, तो ए सीजेस टू बी क्रेडिटर, ए क्रेडिटर नहीं रहा, कैंसिल हो गया। ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो ये तीन एंट्री आप लिख दो पहले, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, और ये लिख दो। हाँ, अब बिल किसके पास है? ए के पास। ये इसको बिल देगा, ऑर्डर देगा, ये साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा या एग्री करेगा। एग्री करके किसको देगा? ए को बिल। तो ए के पास आया डेबिट A3, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बी सीजेस टू बी डेटर। फोर्थ, अब प्रॉब्लम आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बिल। 4 ट्रीटमेंट है। चार ट्रीटमेंट्स है। पहला, फर्स्ट इज एंट्री नंबर 4। A retains the bill till due date,
मतलब ए क्या करेगा, बिल रिटेन करेगा। ए के और बी है, बिल किसके पास है, ए के पास है बिल। ए अपने पास ही रखता है बिल, कुछ नहीं करता है ड्यू डेट तक, तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री, कुछ नहीं किया। और बी भी कुछ नहीं कर रहा है, तो रिटेन किया तो दोनों पार्टी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ए ने बिल रख दिया, न कहीं गया न लाया, किसको दिया लिया, कुछ नहीं, अपने पास बिल रख दिया, तो उसकी क्या एंट्री करोगे? कुछ करो तो एंट्री होगी, कुछ नहीं करोगे तो क्या एंट्री होगी भाई? रिटेन मतलब कीप, अपने पास ही रखना, जैसे था वैसे रखना। कॉपी करो 4 नंबर एंट्री। ए रिटेन्स द बिल। पांचवा, ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये देखो होता क्या एक्चुअली इसमें, ए के पास बिल है, ए ने बिल अपने पास रखा, वो रिटेन था, अपने पास ही रखा, रिटेन, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। लेकिन जब बिल के पीरियड खत्म हो जाएगा, जब पैसा लेने का समय आएगा, उसको ड्यू डेट बोलते हैं। तो जब व्हेन देयर इज अ ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट ए विल अप्रोच टू बी और पैसा मांगेगा, भाई बिल ले ले और पैसे दे दे। ए जाके बोलेगा बी को, भाई बिल ले लो पैसे दे दो। पर व्हाट हैपेंस हियर, ए को कभी कभी भूल जाता है कि भाई मेरे को पैसा लेना है, या बहुत सारे बिल होते हैं, तो ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो एक बैंक है, ये ए के पास बी आर है, क्या है, बी आर है, ये डब्बा रखा है, उसमें बिल पड़े हैं। ए बैंक को बोलता है कि ये बिल ले लो और आप अपने पास रखो। इस डब्बे का नाम है, मतलब अपना बिल बैंक को दे देता है कि बैंक तू जाके बिल रख, और तू क्या करना, जब समय आए, ड्यू डेट आए, पैसे देने की तारीख आए, तो तू बी के पास जाके बिल देना और पैसे लेना। क्या करना, बिल देना और पैसे लेना। अभी नहीं, अभी तो ये हो रहा है, ए बैंक को बिल रखने के लिए दे रहा है। ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर, काय के लिए दिया भाई, कलेक्शन के लिए। तो ये बिल यहां पहुंचेगा, तो ये जब बिल यहां पहुंचेगा तो इसका नाम हो जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसको हम प्यार से बोलते हैं बीएससी। क्या बोलते हैं इसको, बीएससी। हाँ, अब ये थोड़ा लॉजिक समझना। अगर मेरे पास कैश है, जेब में कैश है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कैश इन हैंड। अगर वही पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, वही पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, तो उसको कैश तो मेरा ही है, मेरा ही पैसा है, पर उसको मैं क्या बोलूंगा, बैंक बैलेंस। इसका फर्क मालूम है ना आपको, कैश बैलेंस जो जेब में, बैंक बैलेंस बैंक में, दोनों में नाम का फर्क है। पैसा मेरा ही है, बैंक में पैसा भी मेरा ही है ना। उसी तरह से अगर बिल मेरे हाथ में है तो मैं उसको बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल। पर अगर वही मैंने बैंक में जमा कर दिया तो उसका नाम हो जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बीआर से बीएससी बन जाएगा, जैसे कैश से बैंक बन जाता है। अभी है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज विथ बैंक। किसके पास है वो, बैंक के पास है। बिल इज
ओनर कौन है? लेकिन बिल का, बिल भले बैंक के पास हो, लेकिन ये इसका मालिक कौन है? इसका मालिक ए है। बिल इज ओन्ड बाय ए। ए कॉल्स द बिल एस PSC। देखो, तीन बातें। ए ने बैंक को बिल दिया कलेक्शन के लिए, तो पहली बात, बिल किसके पास होगा? बैंक के पास। पर बिल है किसका? ए का। हु इज द ओनर? मालिक कौन है बिल का? ए। और ए उस बिल को क्या पुकारता है? BSC पुकारता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर वही बिल ए के हाथ में हो तो ए क्या पुकारेगा उसको? बिल रिसीवेबल। ए विल कॉल दैट बिल एज बिल रिसीवेबल। आया समझ में? अब हम चाहते हैं एंट्री। एंट्री बहुत इजी है, ये भी ए का है और ये भी ए का है, दोनों ए का है। ये बैंक के पास है, लेकिन ये है ए का ही। फॉलो दिस। अब यहां से यहां किया तो यहां पर बिल आया, तो एंट्री करेंगे, बिल आ गया ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये हुआ हमारा A3 का रूल। 2 क्या? बिल रिसीवेबल, B3 का रूल है। ये एंट्री करेगा, यहां पर आया। जैसे देखो, ये यहां से बिल गया, तो बिल गया तो क्रेडिट हो गया, गोज आउट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब कलेक्शन के लिए भेजा हमने, तो यहां पे हमने कलेक्शन के लिए भेजा, तो यहां पे आ गया BSC। फॉलो दिस। अब जब ये बिल दे रहा है इसको, तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है ना, ये तो बैठा है। ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? ए और बी। तो बी के बुक्स में आएगा नो एंट्री। फिर एक बार, तो पहले हमने रिटेन किया, बिल अपने पास ही रखा। दूसरा, हमने बैंक को दिया, बैंक को बेचा नहीं है, बैंक को रखने को दिया बिल। खाली क्या दिया बैंक को? बैंक को रखने को दिया बिल, बेचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेचा है भाई, बैंक को रखने को दिया है। तो रखने को दिया, तो उसका नाम क्या चेंज हो गया? BSC। तो ओनर तो हम ही हैं, ओनर बिल इज ओन्ड बाय होम? ए उसको क्या पुकारता है? BSC। और बिल किसके पास है? हाँ, है बैंक के पास, पर वो हमारा बिल है। तो ये यहां पे BSC बढ़ गया और BR कम हो गया। BSC में एंट्री हुई और BR से एग्जिट हुआ। फॉलो दिस। और बी तो कुछ नहीं कर रहा है, कॉपी कर लो। Now, 6th, now see here, 6th transaction is A discounts the bill with बैंक। एग्जाम्पल अमाउंट के साथ देता हूं। बिल ऑफ ₹10,000 is discounted by A with bank for ₹9600। पहले समझो क्या है, पहले मैं रिटेन किया, अपने पास रखा। दूसरे बार बैंक को रखने को दिया, बैंक को बोला रख और आप कलेक्शन करके देना, इसके लिए BSC। थर्ड में
अब ये ए है और ये बी है, ये बैंक है। अभी कुछ भी करो, खुद के पास रखो या बैंक के पास रखो, ए को पैसा तो बाद में मिलने वाला है। ए को पैसा आज नहीं मिलेगा, बहुत दिन के बाद मिलेगा। लेकिन ए को अगर अर्जेंट, जल्दी चाहिए पैसा, हर इंसान को जल्दी चाहिए पैसा, है कि नहीं? तो ए ने बी को बैंक के पास गया और बैंक को बिल दिया और बैंक ने उससे पैसे दिए। समझा? मतलब ए गोज टू बैंक, गिव्स द बिल एंड टेक्स कैश। तो क्या अगर बैंक 10,000 का बिल है तो बैंक क्या पूरे पैसे दे देगी ए को? और बाद में बी, बैंक है ना, बी से पैसे कलेक्ट करेगी। क्या करेगी? बैंक विल कलेक्ट मनी फ्रॉम बी। आया समझ में? तो ए इज एक्चुअली व्हाट? ए इज सेलिंग बिल टू बैंक। एक बिल बेच रहा है बैंक को, ये बैंक तू ले और मुझे पैसे दे दे। लास्ट टाइम खाली रखने को दिया था, बेचा नहीं था। फर्क समझ लो, बेचा नहीं था, खाली रखने को दिया था। ये बिल दिया, कैश लिया। पक्का? कैश कितना आएगा? 9,600। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब ये ए है, ये बी है और ये बैंक है। बिल दिया और क्या लिया? कैश, है कि नहीं? अब बताओ मुझे कि ए के पास क्या आया? कैश आया, है ना? ए के पास क्या गया? बिल गया। कैश कितना आया? 9,600, 9,600। और पैसा कितना गया? 10। बिल कितना गया? 10,000। तो 400 लॉस भी हुआ ना? क्या हुआ? 400 लॉस भी हुआ। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? पैसा आया तो कैश आएगा, या बैंक में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा, अकाउंट में आएगा तो बैंक डेबिट होगा। 9,600 और टू बिल रिसीवेबल, बिल मैंने खोया, बिल मैंने दे दिया, आउट। बिल रिसीवेबल 10,000। ये मेरा रूल लगा A3, पैसा आया। ये लगा B3 और 400 रुपया लॉस हुआ, तो इसको बोलते हैं क्या? डिस्काउंट अकाउंट। 400 ये एक्सपेंस है, इसका रूल नंबर है A4, ये के बुक्स में। और बी क्या कर रहा है? ये कैश ले रहा है, ये बिल दे रहा है, पर बी कुछ नहीं कर रहा है। तो बी बोलेगा मेरा कुछ नहीं है इसमें, मला माहिती नहीं काय झाला, मुझे नहीं पता क्या घोटाला हो रहा है, ये मामला ए और बैंक के बीच में है। तो ए क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, रूल नंबर A3, A4 और B3। फटाफट कॉपी कर लो।
ओके। सातवां, तो ट्रीटमेंट का चारों खत्म हो जाएंगे। ए endorses the bill to C, C हमारा क्रेडिटर है। ए ने बिल दे दिया किसको? सी को। मतलब समझो ये ए है, ये बी है और सी है। सी कौन है? ए का उधार लेने वाला क्रेडिटर। ये बिल दे दिया किसको? पहला बैंक को दिया, अब सी को दिया। सी तो क्रेडिटर है, ये ट्रांजैक्शन है। ए एंडोर्सेस अ बिल टू सी, सी को दे दिया। सी पैसे मांग रहा है ए से, तो सी ने बोला बिल रख, जाके बी से ले लेना पैसे। ये देखो, हाँ अब आ जाओ क्या? अब यहां पे ट्रांजैक्शन क्या है? ए बी है और सी है ना? ए ने बिल किसको दिया? ए ने बिल दिया सी को। सी कौन है? आपका क्रेडिटर। अभी ए के पास बताओ रियल अकाउंट में कुछ आया कुछ गया? कुछ आया कुछ गया? ए के पास ना कुछ आया ना कुछ, हाँ गया, बिल गया, बिल गोज आउट, पर कुछ आया नहीं ए के पास। अच्छा यहां से कुछ हुआ, बिकम्स डेटर, सीजिस टू बी क्रेडिटर। ये सीजिस मतलब कैंसल, सी क्रेडिटर नहीं रहा, तो यहां पे सी मिलेगा आपको। सी अकाउंट डेबिट टू होम? बिल्स रिसीवेबल। सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्या एंट्री आएगी? सी अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A2 टू बिल रिसीवेबल B3, और इसने इसको बिल दिया तो ये गया बिल, बिल गोज आउट है ना, और ये सीजिस टू बी क्रेडिटर। सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बी कुछ नहीं कर रहा है तो बी फिर से इंजॉय करेगा क्या? बी क्या इंजॉय करेगा? नो एंट्री। फॉलोड दिस?
ये नो एंट्री। तो ये हुआ ट्रीटमेंट का पार्ट। क्या? ट्रीटमेंट का पार्ट। तो पहले में उसने क्या किया? ए ने कुछ नहीं किया, नो एंट्री। फिर उसने सेंड किया बैंक को फॉर कलेक्शन। थर्ड में उसने डिस्काउंट किया और फोर्थ में उसने एंडोर्स किया। अभी रिजल्ट, फिर से कर लें हम। बुक्स ऑफ ए और क्या है भाई? बुक्स ऑफ बी। बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी चल रहा है। 8वां, बिल retained by A is honored. बिल रिटेन्ड बाय ए इज ऑनर्ड। पहले ट्रांजेक्शन समझो। रिटेन मतलब ए के पास ही, तो ड्यू डेट के दिन क्या होगा? ड्यू डेट में बिल इज विथ ए। बिल किसके पास है? ए के पास है। ए goes to B, A gives bill to B, B pays the amount। मतलब ए बी के पास गया, ए ने बिल दिया उसको, बी के पास गया, ए ने इसको बिल दिया और बी ने इसको कैश दिया। Follow this? Bill retained by A is, तो होगा क्या? A bill is with A goes to B, A gives bill to B, B pays the amount of the bill। ये पूरा का पूरा लिखो तो आपको ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, अकाउंट्स पूरा आ जाएगा लेकिन स्लोली। अब देखो, ए है, ये देखो, ये है ए, ए और बी है। ए ने इसको बिल दिया और बी ने इसको कैश दिया ना। अब ए के पास बताओ, कुछ आया कुछ गया? हाँ हाँ, बिल गया और कैश आया, है ना। तो कैश आया और बिल गया, तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। या अगर बी ने चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या गया मेरा? अरे बिल रिसीवेबल। ये रूल नंबर A3 और ये B3। भाई साहब, बी ने क्या किया? बी के पास कुछ आया? हाँ हाँ, बिल आया और कैश गया। बिल आया और कैश गया। कोई डेटर क्रेडिटर का रिश्ता न बना न टूटा, तो एंट्री आएगी
बिल आया तो बिल्स पेएबल, क्योंकि बी इसको बिल्स पेएबल बोलता है। बिल्स पेएबल डेबिट, ये आया A3, कैश गया, बिल आया, कैश गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के एंगल से ये हुआ है। फॉलो दिस। नाउ ये था सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट, लेकिन ये पॉजिटिव हॉनर था। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, बिल retained by A is dishonored। मतलब क्या, ये A है, ये B है, ये पैसा नहीं दे रहा है ड्यू डेट के दिन, तो ये इसको बिल दे देगा। रियल में देगा नहीं, पर मान लेने का कि बिल बेकार हो गया। मतलब A gives bill to B, but B does not pay bill amount to A। ये लिखो पहले ट्रांजैक्शन। A ने B को बिल दे दिया, लेकिन B ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। बी बोलता है पैसा नहीं है, नहीं दूंगा। मतलब ए ने बी को बिल दे दिया। ये पहले लिख लो। अभी इसकी एंट्री करेंगे हम। ए बिल डिसऑनर हुआ तो ए बिल दे देगा किसको, बी को, बस। मतलब बिल बेकार हो गया। अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो कुछ आया, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो आंसर है गोज आउट। क्या गोज आउट, बिल गोज आउट। अच्छा भाई, बिल चला गया ए के एंगल से तो बिल क्रेडिट हो जाएगा। कुछ आया तो नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है आपके पास, यहां पर कुछ है। बी बिकम्स अवर डेटर। बी ने जब बिल दिया था तो ये हुआ था, सीजीज टू बी डेटर हुआ था। पहले हमने माल बेचा बी को तो बी डेटर बना, फिर बी ने बिल दिया तो बी सीजीज टू बी डेटर, डेटर फिटूस हो गया। अब बिल नकली निकला, बिल डिसऑनर हुआ, बी ने पैसा नहीं दिया, बी फिर से क्या बन गया, डेटर बन गया। बी बिकम्स अवर डेटर। बी पैसा नहीं दे रहा है तो बी से मांगेंगे, आगे छोड़ थोड़ी देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे आप एंट्री करोगे बी अकाउंट डेबिट। बी अकाउंट डेबिट रूल नंबर A1, डेटर बना बी, 2 बिल्स रिसीवेबल। B3 follow this। अब आ जाओ आगे। क्या, बी क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन बी के एंगल से देखो।
ए ने बी को बिल दे दिया। अब बी के एंगल से देखो, बी के पास कुछ आया कुछ गया, बी के पास कुछ आया कुछ गया। हाँ, क्या आया? बिल आया। बी के पास क्या आया? बिल आया। बिल आया बी के पास। और ए अब छोड़ेगा नहीं। ए क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। ए क्या बना मेरा? क्रेडिटर बन गया। तो क्या एंट्री करोगे? बिल आया, बिल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नंबर A3। और ए मेरा क्या बना? ए मेरा बना क्रेडिटर B1। फॉलो दिस। तो ये हुआ पहला केस ऑनर का। क्या हुआ? ऑनर डिसऑनर। लास्ट टाइम क्या ऑनर हुआ था? तो बिल्स पेबल टू कैश किया था, अभी बिल्स पेबल टू बी किया। हाँ, अब ये लिख दो, B does not pay the bill amount. B does not pay the bill amount to A. फिर ये एंट्रीज 10वें पे आगे। Bill sent to bank for collection is honored. What? Bill sent to bank for collection is honored. मतलब क्या? देखो, यहां पर है A, यहां पर है B, यहां पर है बैंक। बैंक के पास बिल है जिसका नाम है BSC। बिल किसके पास है? Bill is with bank. Who owns the bill? A owns the bill. बिल किसका है? A calls bill as BSC। ये तीन बातों का ख्याल। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। Who owns the bill? B owns the, A owns the bill। और A बिल को क्या पुकारता है? BSC। अब ट्रांजैक्शन क्या होगा? बैंक जाएगी किसके पास? A के पास, B के पास, और बिल ऑनर होता है, बिल देगी और ये इसको कैश देगा। B विल गिव कैश, है ना? बैंक इसको बिल देगी, B इसको कैश देगा। क्या ये पैसा बैंक अपने पास रखेगी कि ए को देगी? क्या बैंक अपने जेब में पैसे डाल देगी? अरे नहीं, क्योंकि बिल किसका है? ए का है। ए इज द ओनर। बैंक के पास रखने को दिया है तो बैंक का हो गया क्या? अरे देख, बैंक को दिया काय के लिए? कलेक्शन करके मुझे दे। तो बैंक पैसा कलेक्ट करके किसको देगी? ए को देगी कैश। तो ए के पास क्या आया बताओ? ए के पास आएगा कैश आएगा, या बैंक उसके खाते में डाल देगी, अकाउंट में डाल देगी। तो ए बोलेगा कैश डेबिट। कैश आया किसके पास? ए के पास। और कुछ गया क्या? बिल किसका था? ये ए का था ना, तो ए का बिल गया, लेकिन उस बिल का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या नाम है उसका?
बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर व्हाट, कलेक्शन। आया समझ में? कैश आया और बिल गया। कौन सा वाला बिल गया, बीआर वाला कि बीएससी? बीएससी वाला बिल गया। उस प्रकार हम बी की एंट्री देखें, बी के बुक्स में व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी? कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। बिल्स आ रहा है तो क्या आ रहा है? बिल्स पेएबल डेबिट। ये तुम लोग का रूल है। यहां पे A3 कैश आया, बिल गया। यहां पर कैश, बिल आया और कैश गया। यहां बैंक से पैसे गए होंगे, B3। बहुत ही इजी रूल। हाँ, इसके एंट्रीज करेंगे बहुत अच्छी तरह से। 10 हो गए, लिख दो। Then follow this. अब ग्यारह नंबर, बिल जो सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक for collection is dishonored। मतलब ए और बैंक है, बी है, बैंक है, बैंक के पास क्या पड़ा है? बीएससी। वही सीन। अब बैंक का तो बिल है नहीं, बैंक बिल तो ए का है। ओनर कौन है बिल का? ए। अब ये पैसा नहीं दे रहा है बी, तो बैंक इसको बिल दे देगी। ए बोलेगा दे दे बिल इसको। बैंक ने बिल दे दिया किसको? बी को, और बी ने पैसे नहीं दिए। आया समझ में? नो, ऐसा लगता है ए, बिल ए का था। किसका था ये? ए का था। सी ए, बी, बैंक और बीएससी। आ रहा समझ में? अभी क्या हुआ बच्चों? ये बिल बी को दे दिया गया। अब ए के पास कुछ आया, कुछ गया। कुछ नहीं आया लेकिन बिल गया। ये गया। बिल किसका था ये? अरे बैंक के पास तो क्या हुआ? मेरा बिल था।
तो बीएससी गया, किसका बीएससी गया? ए का। और यहां से देखो तो बी डेटर बना, क्या बना? बी बिकम्स व्हाट? डेटर। तो हम एंट्री करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल गया, कौन सा वाला बिल गया? बीएससी वाला। और बी क्या बन गया? बी से पैसे मांगो, बी बिकम्स डेटर। बी बिकम्स डेटर, रूल इज A1 B3। अब बी क्या एंट्री करेगा? बी के पास कुछ आया, क्या आया बताओ? बी के पास, बी के पास क्या आया? बिल आया। तो बिल्स पेएबल डेबिट, बी के पास बिल आया, ये बना आया, बी का कुछ गया नहीं, लेकिन यहां से कुछ होगा। क्या हुआ? बिकम्स क्रेडिटर। कौन क्रेडिटर बना? ए बना क्रेडिटर। तो टू ए अकाउंट B1 के रूल से लिखो ये। Follow this. अभी बिल discounted with bank is honored. Bill discounted with the bank is honored. ये A है, ये B है, बैंक का। ये बिल डिस्काउंट किया तो मतलब बिल किसका है? बिल बैंक का है, क्योंकि ए ऑलरेडी पैसे ले चुका है। डिस्काउंटेड, UN स्पेलिंग रॉन्ग है। अच्छा, बैंक गई किसके पास? ए के पास। बिल दिया और क्या लिया? कैश। बैंक विल गिव द बिल टू बी, बैंक बी को बिल दे देगी और बैंक बी से कैश ले लेगी। क्या वो कैश बैंक ए को देगी? द आंसर इज नो। ए विल नॉट गेट द मनी फ्रॉम बैंक। बैंक उसको पैसा नहीं देगी, कुछ नहीं देगी। और ये बिल भी किसका था? ये बिल भी बैंक का था। बैंक से पैसे हम ले चुके हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बी ने उसको पैसे दे दिए, हम बीच में से हट जाते हैं, हमारी कोई एंट्री नहीं है। ये बिल दे रही है बैंक और वो कैश ले रही है बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज ऑनर्ड। बिल बैंक के पास था, बैंक गई बी के पास, बैंक को बिल दिया और बैंक से कैश लिया। अब बी क्या एंट्री करे? बी के पास क्या आ रहा है बताओ? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A3, व्हाट कम्स इन। और टू कैश। और बैंक को अगर चेक दिया है तो बैंक, यहां पर नो एंट्री आएगी। ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हुम एंड हुम? ट्रांजैक्शन इज बिटवीन
बी एंड बैंक, ए को न कुछ आएगा और न कुछ जाएगा, और न कोई डेटर बना न कोई क्रेडिटर बना, कोई कुछ नहीं बना। बिल, हाँ ये बहुत मस्त है, विथ बैंक इज bill discounted with the bank is dishonored. Okay, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड, मतलब देखो ये ए है, ये बी है, ये बैंक है। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। किसका बिल है? बैंक का बिल है। ये बैंक इसके पास जाती है, पैसा नहीं दे रहा है। बी इज पेइंग और नॉट पेइंग, तो बैंक है ना किसको बिल देगी? ए को, और ए किसको देगा बिल? बैंक को। बैंक बोलेगी ए ये ले ले तेरा बिल, फालतू के बिल देता है मुझे, ऐसे नकली आदमी, नकली चोर लोग जो पैसा नहीं दे रहे उनको बिल दे रहा है, तू डिसऑनर हो गया, ये बिल ले ले, और ये इसको बिल दे दिया। आया समझ में? अब इसको हम यहां पर समझते हैं। क्या है भाई? ये ए है, अच्छा हम यहां पर चलते हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? ये ए है, ये बी है, ये बैंक है, बिल नहीं दे रहा पैसा, तो बैंक देगी बिल किसको? ए को, और ए किसको देगा? बिल देगा बैंक को। अब ए पे क्या गुजरी जरा सोचो, कुछ आया कुछ गया। हाँ हाँ, ए के पास बिल आया और बिल गया। वापस मेरा सवाल, कुछ आया? हाँ बिल आया, बैंक ने दिया, और बिल गया, तो बिल डेबिट भी होगा और बिल क्रेडिट भी होगा। अब बिल आया और चला गया, तो फिर आया क्या और गया क्या? डेबिट क्रेडिट दोनों हो गया, तो ये दोनों नहीं होगा। बिल ना आया माना जाएगा ना गया जाना माना, क्योंकि आके चला गया।
अपने पास रुका नहीं, इन नहीं हुआ, इन क्या आउट हो गया। हाँ, कोई डेटर बना, हाँ हाँ, ए की नजरों में बी कौन बन गया, डेटर, बी से पैसा लेना है अब, बी बिकम्स माय डेटर। और कौन क्रेडिटर बना, बैंक। देखो ए के पॉइंट ऑफ सोचो, बिल आया बिल गया, खत्म। इस पूरे ट्रांजैक्शन में बी मेरा डेटर बन गया और बैंक मेरी क्या बन गई, बैंक मेरी बन गई क्रेडिटर। बैंक क्या बनी, क्रेडिटर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक A1 B1। देखो ये ट्रांजैक्शन में ए और बी है, ये बिल आया और बिल गया, कुछ नहीं हुआ, तो बस बिल आके चला गया। और अब इस प्रोसेस में बी मेरा डेटर बन गया तो डेबिट किया और बैंक मेरी क्रेडिटर बन गई। अब बी से पूछो कुछ आया कुछ गया, तो बी बोलेगा हाँ हाँ क्या आया, बिल्स पेबल आया A3, और मुझे किसको पैसा देना है, ए को, तो ए मेरा क्रेडिटर बना B1। एंट्री नंबर शायद 13 है, 14 नहीं है, दिस इज 13। ओके, लिख दो 13 नंबर का ट्रांजैक्शन। रूल मैंने लिखा है आपको, देन 14th bill endorsed to A is honored, bill endorsed to A is honored। देखो ये A है, सॉरी एंडोस टू सी, सी, ए है, बी है और सी है। सी के पास बिल है, ऑनर हो रहा है कि डिसऑनर हो रहा है, तो सी जाएगा बी के पास और बोलेगा बिल ले ले, और बी इसको क्या देगा, कैश। क्या देगा इसको, कैश। तो क्या ये सी है ना जो क्रेडिटर जिसको बिल दिया था ए ने याद है ना बिल दिया था सी को, अब वो ऑनर हो रहा है, अभी एंडोर्स नहीं हो रहा है, अभी ऑनर हो रहा है, अच्छी बात है। तो सी क्या इसको देगा पैसे के वापस, नहीं, तो ए को ना कुछ आएगा ना कुछ मिलने वाला है इसमें, खाली सी ए देखता रहेगा कि बी ने बिल लिया और कैश दे दिया, सी ने कैश लिया और बिल दे दिया, ये खाली एक विटनेस बन के देखता रहेगा। और बी क्या एंट्री करेगा, बी के पास क्या आया, बिल्स पेएबल डेबिट टू क्या, टू कैश, और अगर चेक से दिए पैसे तो टू बैंक। रूल नंबर A3, और B3।
आया समझ में? आया? अब लास्ट 13 जैसा ही है। बिल endorsed to C is dishonored. Bill endorsed to C is what? Dishonored. ये A है, ये A है, ये B है और C है। क्या हुआ भाई? C इसके पास गया, B is paying और not paying? नहीं दे रहा है C, ऑन डिसऑनर हुआ है। तो C किसको बिल देगा? A को, और A देगा बिल B को। ये पहले लिख लो इतना। अब आ जाओ, C ने किसको बिल दिया? A को, और A ने दिया B को। पक्का? तो A के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इधर जाके ऐसे A B C, C इसको बिल दे रहा है और ये इसको बिल दे रहा है। तो A के पास कुछ आया कुछ गया, इन और आउट हुआ। हाँ, बिल आया और बिल गया, एक ही चीज आई और वही चीज चली गई, तो कुछ आया गया नहीं गिनने का, उसी समय चली गई। अच्छा, C कौन बन गया आपका? C बन गया मेरा A की नजरों में, C कौन बन गया? क्रेडिटर। और A की नजरों में B कौन बन गया? डेटर। B डेटर बन गया और C क्या बना? क्रेडिटर। तो एंट्री क्या करेंगे? B अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे? B अकाउंट डेबिट टू C अकाउंट, A1 B1, बरोबर? ऐसे हमने बैंक के साथ भी हुई है। C अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू C, C बिकम्स अवर क्रेडिटर। यार वापस मांगेगा वैसे। और बेचारा A क्या, B क्या कर रहा है? B के पास कुछ आया, हाँ बिल आया, तो क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिटर बन गया हमारा। पता चला? Followed this? So these entries we will do it again and again. 15 एंट्रीज है दोनों के बुक्स में, टोटल 30 बार हमने एंट्री का सोचा, उसमें कई बार नो एंट्रीज भी आई है ना। 6 बार नो एंट्रीज आई, तो बाकी 24 एंट्री हमने की, और नो एंट्री भी हमने सोच समझ के की कि कुछ नहीं हुआ था। अब इसके बाद आएगा, हम प्रॉब्लम्स करेंगे मेन, और उसके बाद आगे हम स्टोरी बढ़ाते रहेंगे।